हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में हुए पेपर को सोल्व कर रहे हैं। जो ऑलरेडी पेपर जो टोटल हुआ है वो है 47 पेपर, यानी 47 पेपर हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 26 पेपर लास्ट क्लास तक डन कर लिए थे। आज हम पेपर नंबर 27 सोल्व करेंगे। टोटल पेपर जो हुआ है वो है 47 पेपर, जिसमें से सबसे पहले यूट्यूब पे मैं सोल्व करा रहा हूं। सबसे पहले 26 पेपर अभी तक किसी ने नहीं कंप्लीट कराया है। जो पेपर का डेट है आज हम सोल्व करेंगे, तो पेपर नंबर 27 पेपर का जो डेट है 17 जुलाई 2025, सॉरी 17 जून 2025 शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। मैं पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कराता हूं कि पेपर को कैसे एग्जाम में किस अप्रोच से लेकर के जाना चाहिए, यानी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। अगर कोई क्वेश्चन नया भी फॉर्म हो तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। दूसरी बात, जो लोग भी अपकमिंग एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जिसका 7 अगस्त से होने वाला है, अगर उसका देना चाहते हैं तो ये 47 पेपर आपको सोल्व करके जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। कहा गया कि एक वर्टिकल स्टिक 14 मीटर लॉन्ग जिसका कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड बन रहा है। आगे, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक टावर जिसकी शैडो बन रही है इतना मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, हाइट उस टावर की क्या है। देखो ध्यान से, अब बहुत इसके लिए हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। देखो हम कैसे डील करेंगे। ऊपर लिखेंगे जो भी स्टिक्स वगैरह, जो भी उसकी हाइट लिखेंगे ऊपर, और उसके नीचे उसका शैडो। यानी देखो ध्यान से, पहले वाले केस में जो स्टिक्स है उसकी कितनी हाइट है 14 मीटर, उस समय उसका शैडो कितना बन रहा है 5। अगर ऊपर हमने हाइट लिखना है और नीचे शैडो, दोनों का साइड इक्वेट कर देना है, क्योंकि उसी टाइम पे दूसरे वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में हाइट निकालना है, यानी हाइट निकालना है, टावर की हाइट, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। उसका शैडो कितना बन रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है 44.5, यानी हम हाइट बाई शैडो का रेशियो बराबर कर देते हैं, बस बन जाएगा। हमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो ध्यान से, अब कैंसिल करना है तो कैंसिल करना आसान है, 5 से काट लो। देखो 5 से 5 वाटे 40, 5 नवा 45। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गया हमारे पास 14 इंटू 8.9। अब देखो ध्यान से, 14 नवा 126, कैरी हो गया 12, 14 वाट है 112, 112 और 12 124, यानी हमारे पास आ जाएगा इतना। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। क्या हमें यह भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट चेक कर लेते, 9 इंटू 4 36, यानी यूनिट डिजिट चेक करते 6। तो मेरे को दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है, यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2। एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 था, तो हमें यह मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, राइट। तो हर एक आप स्टेप्स बचा सकते हो एग्जाम में आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर 3 नंबर गिवन हो, ए बी और सी, 3 नंबर गिवन हो, और आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछे कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो क्या करोगे, दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बी इंटू सी, और ए से डिवाइड कर देना, राइट। ये हो गया फोर्थ प्रपोर्शन। आपसे 2 नंबर दे करके ए और बी, आपसे बोले मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 नंबर देके आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले, तो आप क्या कर सकते हो, ये होता है सेकंड नंबर जो है उसका स्क्वायर बाई फर्स्ट नंबर। और आपसे 3 नंबर दे करके, आपसे यही 3 नंबर देके फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ लेता, तो वो क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन पूछता तो क्या करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, ए इंटू बी बाई सी। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले, मैंने चारों फॉर्मूला बता दिया, आपको याद होना चाहिए चारों फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला, उसके बाद ये मीन प्रपोर्शन वाला फॉर्मूला, राइट, और उसके बाद आपका थर्ड प्रपोर्शन वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, सी है, राइट, तो ये पता होना चाहिए। अब अगर ये पता है, फिर देखो इस क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन ये पूछे, फोर्थ प्रपोर्शन पूछे या फर्स्ट प्रपोर्शन पूछे, 3 नंबर गिवन दिया रहेगा। 2 नंबर देके मीन प्रपोर्शन पूछे तो ये रिजल्ट, 2 नंबर देके थर्ड प्रपोर्शन पूछे तो ये रिजल्ट। मैंने क्या बोला, मैं पेपर की एनालिसिस करा रहा हूं। अब इसके ये बता देने का मतलब है कि कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आप एग्जाम में बना लोगे। जैसे देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन
3 नंबर दिया गया फोर्थ प्रपोर्शन एंड द मीन प्रपोर्शन इसका, यानी हमें फोर्थ प्रपोर्शन चाहिए और हमें चाहिए मीन प्रपोर्शन चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, यही क्वेश्चन में कहा गया है। देखो 3 नंबर गिवन कौन सा है, 2 8 12, इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से 6, 8 इंटू 6 48 हो गया, राइट। यहां पे आ जाओ, मीन प्रपोर्शन 2 नंबर है 9 और 4, तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंदर रूट हो जाता है ये 9 इंटू 4, यानी अंदर रूट 36, यानी बाहर आ जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 सॉरी 8 6 48, 8:1 आ गया, कैंसिल करोगे तो चेक कर लो कौन सा है। देखो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। हमने यहां से फोर्थ प्रपोर्शन निकाल दिया इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए, हमने मीन प्रपोर्शन लगाया इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए और क्वेश्चन बना लिए, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 16, 16 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, 16 क्या होता है, 16 होता है 2 पे पावर 4, यानी कि हमें चाहिए लास्ट 4 डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट वो क्या होना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए, यही 16 का डिजिबिलिटी रूल होता है। लेकिन हम जो नंबर 16 से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा, उसके फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा, यानी 16 का फैक्टर क्या है, एक 4 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। पहली बात देखो यूनिट डिजिट, ये 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, 4 की डिजिबिलिटी रूल लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा जो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, 21 4 84 होता है। यानी कि अगर 16 से डिवाइड होने का कंडीशन ये है, लेकिन हम 16 क्यों चेक करें, क्योंकि जो नंबर 16 से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 16 का एक फैक्टर 4 भी है, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, यानी 4 एक फैक्टर है, तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से 3 ऑप्शन डिवाइड हो ही नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन हो रहा है, यानी यही एक ऐसा नंबर है जो 16 से डिवाइड होगा। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया गया, इफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 एंड इतना हैव बोथ कॉमन इन रूट्स, यानी दो इक्वेशन है, पहला और दूसरा, दोनों का रूट्स क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। जैसे देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये सोल्व करने आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं आता है तो आपके टीचर ने सिखाया होगा सोल्व करना। देखो ध्यान से, दोनों प्लस है तो दोनों रिजल्ट माइनस होगा। दूसरी बात, यहां पे कुछ नहीं है तो 1, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसका सम क्या आ जाए 3, क्यों, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है इसीलिए। तो 2 को ब्रेक करोगे ऐसे जिसका मल्टीप्लाई 2 आए और सम आए 3, तो 2 और 1 ही, यही 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे 2 और दोनों का सम 3 आना चाहिए। तो बड़े नंबर को लिखते हैं पहले, छोटे नंबर को लिखते हैं बाद में। तो यही 2 रूट्स आ गया, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा, अल्फा बीटा आ गया। बिकॉज हमारा जो ये ए एक्स स्क्वायर, देखो हमारा जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसका भी रूट्स वही होगा, इसका भी रूट्स यही होगा, क्योंकि रूट्स क्या है, कॉमन। यानी यहां भी अल्फा कितना आ गया -2 और बीटा कितना आ गया -1, बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है, कॉमन है, दोनों के दोनों रूट्स, दोनों इक्वेशन के लिए रूट्स क्या है, कॉमन। अब देखो ध्यान से, आप पता है आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा -2 और -1 -3 इज इक्वल टू -b/a, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b इज इक्वल टू यहां से कितना हो गया 3 इंटू ए यानी 3a, ये हमने सोल्व कर दिया। यहां अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -1 यानी 2 हो गया, इज इक्वल टू c/a, तो यहां से c इज इक्वल टू कितना आ गया 2a आ गया। अब ये दो रिलेशन आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन ये आ गया। अब जो क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो चेक कर लो, पहला ऑप्शन में रखो, देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या है, 4a ऐसे ही रहने दो, 2b, b इज इक्वल टू 3 है तो 2b यानी -6a, आगे c प्लस 2a, क्या ये 0 के बराबर है, हाँ 6a 6a कैंसिल हो गया यानी 0, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। हमें नॉट वाला चाहिए, नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं हो। ऑप्शन बी चेक कर लो, a तो ऐसे ही रहने दो, b के जगह पे कितना है -3a,
बी के जगह पे 3a, यानी माइनस है तो माइनस, सी के जगह पे 2a, देखो ध्यान से 2a प्लस a 3a, 3a से 3a कैंसिल, जीरो मैच कर गया, सेटिस्फाइड हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा, हमें नॉट ट्रू वाला चाहिए। अब ऑप्शन सी चेक कर लो, ऑप्शन सी चेक करता हूं यहां पे 4a इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 2c, c इज इक्वल टू 2a, 2c करोगे 2 से गुना यानी 4a प्लस 2b, b 3a है तो 2b करोगे तो कितना हो जाएगा 6a। क्या बताओ 4a और 4a क्या 10a के बराबर होता है? नहीं होता है, यानी ये बराबर कह रहा है, यानी यही गलत है और यही गलत है, तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए बी सी अकेले किसी काम को 11, 33 और 48 दिन में कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ओके। दे स्टार्ट टुगेदर वर्किंग, यानी दे ऑल आर स्टार्टेड वर्क टुगेदर, यानी दोनों तीनों के तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट लेकिन कंडीशन ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। आगे हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, यानी बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। कैसे डील करोगे, देखो आसानी से कर लोगे, ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 33 दिन में, और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 48 दिन में कर सकता है, राइट। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 48, 3 ऑलरेडी इसमें है, हाँ जी 11 नहीं है तो 3 इंटू 11 लिख सकते, 3 ऑलरेडी था 11 है, तो यही हमारा आ गया, कितना आ जाएगा 8, 8 4 12 528। अब 11 से डिवाइड करोगे, 11 से ये कैंसिल हो गया, यहां पे हो गया 48, 33, 11 से 3, 3 से 16, राइट, 48 से काटोगे तो 11, ये रहा हमारे पास। ए बी सी तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब क्या कहा जा रहा है, तीनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी होगी, ऐड करो, 8 6 14 1 15, राइट, 4 2 6 और 1 7 75। एक दिन में तीनों मिलकर के 75 काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, यानी तीनों ने मिलकर के 2 दिन तो साथ काम किया है, एक दिन में 75 काम, तो 2 दिन में कितना 150 काम, 150 काम तो साथ मिलकर के किया, बचा कितना आप काम 528 में से 150 काम तो डन हो गया, तो बचा कितना माइनस कर लो 8, ये बचा कितना 7 5 12, 4 में से एक जगह 3, 378 काम अभी भी बचा हुआ है, 378 काम बचा हुआ है। अब ए ने तो काम छोड़ दिया, ए ने तो काम छोड़ दिया भाई, हटा दो। अब ये दोनों काम कौन करेगा, बी और सी मिलकर के, और बी और सी मिलकर के काम, बचा हुआ काम कितना हो गया, इफिशियंसी से करेंगे 16 और 11 27 की इफिशियंसी से, ये रिमेनिंग काम बचा हुआ है और इसी का टाइम बताना है, रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा बचे हुए काम को, तो 378 काम बाकी है, किनसे कराना है, बी और सी से कराना है, ये दोनों काम करते रहेंगे, तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, 27 से भाग कर लो, 27 से कहीं 27, 10 बचा यानी 108, 27 चौके 108 यानी 14, यानी 14 आपका डेज लगेगा आपको काम कंप्लीट करने में, बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। बचा हुआ काम जो है 378 काम, ए तो छोड़ दिया, बी और सी मिलकर के करेंगे, 27 की इफिशिएंसी 14 दिन में बचे हुए काम को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, एक पर्सन जो है सेव कर रहा है, बचा रहा है 40% इनकम का, उसका खर्चा कितना है 360, तो उसका इनकम बताओ। 40% उसने बचाया तो खर्च कितना किया 100 माइनस 40 60%, 60% की वैल्यू 360 है, इनकम क्या होता है 100% की निकाल दो, ये इससे 6 बार में यानी कितना हो गया इनकम 600, आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स स्पेंड कर रहे हैं इतना 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 ग्रोसरी ऑन 5 वीक्स। आगे व्हाट इज द एवरेज अमाउंट स्पेंड्स पर वीक, भाई देखो ध्यान से एवरेज बताना है पर वीक का। देखो 5 वीक्स यानी प्रत्येक वीक की बात बोली गई है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक और 5 वीक। 5 वीक में कितना, पहले एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऐड कर लो, 3 2 5 3 8 2 10, 1000 और 1000 प्लस 4 1400 हो गया, 1400 और 50 50 1500, 1500 हुआ टोटल सम। कितने वीक की बात बोली गई है, कितने सप्ताह, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो यानी कितना हो जाएगा 300, यानी एवरेज 300 पर वीक आ गया, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक रिटेलर है अलाउ कर रहा है 22% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस पे, ओके। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या होना चाहिए उस आइटम्स का जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 780,
इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 26%, ताकि उसको प्रॉफिट भी हो सके, 26% का बना सके। तो देखो ध्यान से याद करो, डिस्काउंट परसेंट गिवन और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो हम सीपी और एमपी का डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं, बता चुका हूं कई बार। डिस्काउंट 22% तो 100 माइनस 22 यानी 78%। आगे प्रॉफिट हो रहा है 26% तो 100 प्लस 26 यानी 126। ओके, अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 780, हमें मार्क प्राइस बताना है। 78 यूनिट की वैल्यू 780 दे रखा है, कितना गुना? 10 गुना। यहां भी 10 गुना कर लो तो मार्क प्राइस मिल जाएगा 1260। देखो, क्योंकि ये मार्क प्राइस था, कॉस्ट प्राइस दिया गया था, 780 दिया गया था, इससे आसान क्या हो सकता है? 1260 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये डायरेक्टली रिलेशन आना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूं। अगर आपने मेरा, अब देखो मैं तो पेपर नंबर 27 पे पहुंच चुका हूं, डेट है 17 जून 2025 शिफ्ट 1। अगर आपने पेपर 1 से लेकर के पेपर 26 तक मेरा फॉलो किए होंगे तो अब तो ये सारे क्वेश्चन आसान फिंगर टिप्स पे दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, 5 नंबर का सम दे रखा है, योग दे रखा है, इतना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज दे रखा है। थर्ड नंबर है 102, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। देखो ध्यान से, 5 नंबर का सम कितना है? 665। 5 नंबर का सम 665। एवरेज 2 नंबर का पहले 2 नंबर का दे रखा है 77, तो सम कितना होगा? 77 इंटू 2, 77 इंटू 2। आगे, और थर्ड नंबर दे रखा है इतना। थर्ड नंबर पहले देखो ध्यान से, थर्ड नंबर कितना दे रखा है? 102। तो जो ये 5 नंबर था उसमें से 2 और 1 3 नंबर का माइनस कर दो इनको, तो क्या मिल जाएगा? जो बचा हुआ है उसका नंबर, बचे हुए 2 नंबर का सम मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, 655 माइनस, देखो ध्यान से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 माइनस 102 यानी कितना हो जाएगा? देखो 655 ये रहा, ऐड करो, माइनस 4 दू 6, 15 और 10 25, माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा? 9। ये बचा कितना? 14। 5 में से 2 गया 3। ये रहा हमारे पास सम, कितने नंबर का? तो भाई 2 नंबर का। तो एवरेज कितना हो जाएगा बाकी 2 नंबर का? बाई 2 से डिवाइड कर लो तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज यानी कि 18 दूनी नहीं 2 से, 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 9 18.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 199.5 आ गया, क्योंकि ये 2 नंबर का सम आ गया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। भाई 5 नंबर का सम में से 3 नंबर का सम माइनस कर दो तो 2 नंबर का सम बच जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी जो है स्पेंड कर रहा है 74% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। इफ एवरी मंथ ही आल्सो स्पेंड इतना रुपए ऑन कन्वेंस एंड इतना रुपए ऑन ग्रोसरी आइटम्स एंड सेव द रिमेनिंग 621, हिज मंथली सैलरी बताना है। देखो कैसे डील करोगे। मान लेता हूं उसका मंथली सैलरी एक्स था, उसने 74% तो उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 100 माइनस 74 यानी 26%। ओके, अब देखो ध्यान से, ये बचा हुआ अमाउंट है, इसमें से फिर उसने कितना कितना खर्च कर दिया? 385 रुपया एक जगह खर्च किया, आगे 2725 रुपया एक जगह खर्च किया, और फाइनली इस बचे हुए से में से ये खर्च निकाल दो तो फिर बचा हुआ अमाउंट है कितना? उसने 681 बचाया, सॉरी 621 रुपया बचाया। x इंटू 26/100 ये रहा, इक्वल टू 621 ये रहा। पहले इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो 5 5 10, 8 2 10, 1 11, राइट। 27 3 30, 30 और 1 31। फिर से देखो 5 5 10, 8 2 10, 1 11, ओके। 27 3 30 और 1 31, और ये माइनस इधर जाके इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3110। अब देखो ध्यान से, x इंटू 26/100 इक्वल टू 1 2 1 3, 31 और 6 37 हो जाएगा। अब देखो कैसे डील करोगे। 2 से काटूं, नहीं 2 से नहीं 13 से काटूं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। देखो ध्यान से, ये रहा 113, 13 8 13 9 117, 13 8 104, 13 7 91, ये रहा हमारे पास। 2 से भाग किए तो 2 से इसको कर दिया तो 50 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 287 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर लो आसानी से। देखो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है जीरो,
यूनिट डिजिट चेक कर लो ना, 7 इंटू 0 0, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए 0, और वो एक ही ऑप्शन में है। हाँ जी, अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहते तो 0 7 5 6 35, कैरी हो गया 3 40 और 3 43, 4 10 और 4 14। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, सिर्फ चेक यूनिट डिजिट करके हम आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, तो हम क्या निकालना है हमें, मीडियन। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास अपॉन n/2 माइनस CF, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बताऊंगा CF क्या होता है, और बाई F इनटू हाइट ऑफ द इंटरवल। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था। अब जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम C.F निकालेंगे, यानी CF निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो कैसे निकालोगे, पहला नंबर 16 है तो 16 रखो, दूसरे वाले में ये ऐड करोगे तो 16 और 15 कितना हो गया 31, वो यहां पे लिखोगे। 31 में फिर ये ऐड करोगे, 31 इंटू 31 कितना 62, यहां पे लिखोगे। 62 में फिर 24 ऐड करोगे, यहां पे लिखोगे, तो 6 2 8 86 हो जाएगा। 62 और 24 80 और 6 86, फिर इसमें ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 110 प्लस 14 124, ये जो फाइनल आया 124, यही जो ये कहलाता है n, ये कहलाता है n। तो हम पहले n/2 निकालते हैं, n/2 निकालेंगे तो कितना होगा 124/2, यानी कितना हो गया 62, n/2 62। अब देखो ध्यान से, n/2 62 आया ना, तो चेक करेंगे ये 62 जो है वो किस में लाई करेगा, किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला 16 31 32 86 और 124, इसके किस में लाई करेगा, 31 से बड़ा होगा, 62 इस वाले में लाई कर रहा है, तो ये जो आया ये जो कहलाएगा, ये जो तो CF आया ना, ये तो सॉरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मीडियन आया, देखो ध्यान से, तो इसके जो अंदर होगा फ्रीक्वेंसी वाला ये कहलाएगा F, जो आया उसके ये वाला कहलाएगा F। ये जो लिमिट आएगा इसमें लोअर कौन है 210 और 260 में, ये तो ये कहलाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, ओके, मीडियन क्लास, ओके। और देखो ध्यान से, इस जो ये आया था n/2 करने पे, उससे जस्ट पहले वाली जो CF लाइन होगी यही कहलाएगी CF, यानी क्या हो गया मीडियन जो क्लास, मीडियन जो है क्लास, उससे जस्ट बिफोर वाला जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी CF। बस रख लो सभी में, देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू, देखो लोअर लिमिट कितना हो गया 210 प्लस n/2, n/2 कितना आया है, n/2 आया है 62 माइनस CF कितना है, CF है 31 अपॉन F कितना है 31 इंटू हाइट ऑफ द क्लास, कितने का गैप चल रहा है इंटरवल में 50 का, देखो 50 का चल रहा है, 50 का चल रहा है, तो हाइट ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा 50। बस सोल्व कर लो, 210 प्लस 62 माइनस 31 यानी 31 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 50, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी 210 प्लस 50 यानी 260, यानी मीडियन जो आ गया 260। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मीडियन का। उसी तरह से मोड का भी मैंने फॉर्मूला बताया हूं, देखो ध्यान से, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू हाइट, ये क्या मीडियन का फॉर्मूला होता है, राइट। कौन क्या होता है वो तो याद रखना पड़ेगा, L क्या होता है, ये मोड के लिए मैंने बताया था m0, मोड के लिए फॉर्मूला बताया था, मोड के लिए क्या बताया था, लोअर लिमिट प्लस FM माइनस F1 बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू हाइट ऑफ द क्लास। इस पे भी क्वेश्चन करा चुका हूं, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, कई बार पूछा गया है, अगर आपने पेपर 1 से लेके पेपर 26 तक कंप्लीट किए होंगे। मीडियन वाले में अभी तक 2 टाइम्स क्वेश्चंस हमने डील किया, 2 क्वेश्चन डील किया, एक इससे पहले भी कराया था और एक अभी आ गया। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तभी आप कर पाओगे। कोई किसका क्या मतलब होता है आपके टीचर ने जरूर ये फॉर्मूला बताया होगा जब स्टैटिक्स टॉपिक पढ़ाए होंगे, मीन मीडियन एंड मोड टॉपिक, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये हो गया 11, आ जाओ 12 में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से,
मैं आपसे बता रहा हूं, पहले इसका मैं बेसिक मेथड बताऊंगा और बोलूंगा बेसिक मेथड कितना डिफिकल्ट है, फिर हम इसका स्मार्ट अप्रोच करेंगे। देखो ध्यान से, द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रेंगल आर इन इतना इतना एंड इतना, एरिया बताना है। देखो राइट एंगल ट्रेंगल तो ये बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल ये बन गया। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। सबसे बड़ा साइड क्या है? एक्स। अदर दो साइड कोई भी हो सकता है, ये x माइनस 18, ये x माइनस 25, ये कोई भी हो सकता है अदर दो साइड। देखो ध्यान से, दूसरी बात, एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस ये रहा x माइनस 18 इंटू हाइट क्या रहा? हाइट ये रहा x माइनस 25। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, यहां पे चैलेंज ये है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के x निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, x माइनस 25 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x माइनस 25 का स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू जो आएगी यहां पे रख दोगे, उसके बाद एरिया आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ये हो गया बेसिक मेथड। अब आते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लेना कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी राइट एंगल ट्रेंगल गिवन हो, राइट एंगल ट्रेंगल गिवन हो और उनकी जो साइड्स होंगी वो ट्रिपलेट को फॉलो करेंगी, ट्रिपलेट को फॉलो करेंगी। एंड वो साइड्स जो होंगी इंटीजर्स होंगी, इंटीजर्स होंगी, यानी कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इंटीजर में होगा। अगर इंटीजर में होगा तो जो साइड्स होंगे वो 6 का मल्टीपल होंगे, यानी जो 6 साइड्स होंगे वो 6 का मल्टीपल होंगे, यानी जो साइड्स जो होंगे वो 6 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ये रिजल्ट है। यानी रुको, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, यानी जो उसके साइड्स होंगे वो 6 का मल्टीपल होंगे ही होंगे, राइट? साइड्स नहीं, अरे सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया। उसका जो एरिया आएगा, रुको सॉरी फॉर डेट, एरिया जो आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा, यानी एरिया जो होगा वो 6 से डिवाइड होगा, नॉट साइड्स, एरिया। एरिया होगा ये सॉरी फॉर डेट, साइड्स अगर मैंने बोल दिया तो बाय मिस्टेक। एरिया जो होगा 6 से डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे देखो, सबसे छोटा नंबर ले लो, ट्रिपलेट 3 4 5, एरिया लिखोगे हाफ इंटू क्या लिखोगे? बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 4। देखो ध्यान से, तो 2 से यानी तो भी 6 का मल्टीपल आएगा। जैसे मान लो 6 8 10 ले लिया ट्रिपलेट, तो एरिया फिर भी निकालोगे तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 8, तो 2 से काटोगे 3, अगली के 24, 24 में भी 6 का मल्टीपल है। यानी सिंपल सा हमने एक रूल जनरेट कर दिया कि जो राइट एंगल ट्रेंगल होगा जिसकी साइड ट्रिपलेट होगी वो इंटीजर होगा। अगर फ्रैक्शन और डेसिमल छोड़ के अगर वो इंटीजर होगा तो जो उसका एरिया होगा वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा, यानी 6 से डिवाइड होगा ही होगा। तो पहला देखो ध्यान से, और जो नंबर, तो अब कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, हमारा जो एरिया होगा वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। अब जो 6 से नंबर डिवाइड होगा वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, 2 से भी 3 से भी। तो सिर्फ हम 6 से डिवाइड होने वाला नंबर चेक करेंगे। 2 से नंबर डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से नंबर जो डिवाइड होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। ये ऑड नंबर है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब बातें हैं 6 से डिवाइड वाला चेक करो, तो देखो ध्यान से, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड है। 3 से चेक कर लो, 4 3 7 2 9, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 5 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड, तो ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है। अब 2 नंबर देखो ध्यान से, अब भाई हमारा ऑप्शन तो फंस गया। सर टीचर आपने तो बताया कि एरिया जो होना चाहिए 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 2 ऑप्शन आ गए। अब 2 ऑप्शन आ गए तो देखो ध्यान से, जब बड़ा बड़ा डिजिट, देखो ध्यान से, जब ये क्या बोलते हैं, जब ये साइड बड़ी बड़ी होती है ना, तो वो एरिया में जो एरिया होता है, तब देखना जब 2 ऑप्शन फंस जाए तब एरिया जो होगा कभी कभी समटाइम्स, मैं हर बार नहीं बोला हूं, ये समटाइम्स जो होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। क्योंकि बड़े बड़े नंबर, छोटे नंबर में तो नहीं, बड़े नंबर में ये 4 से भी डिवाइड होगा।
तो 4 से डिवाइड होगा, 4 की डिजिबिलिटी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। समटाइम्स, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये समटाइम्स, तो यहां पे ये वाला हट जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अदरवाइज बेसिक मेथड भाई यही है कि इसको सोल्व करोगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहां से सोल्व करोगे टाइम किल हो जाएगा। बेटर है ये अप्रोच याद रखना। मैं हमेशा बोल रहा हूं पेपर की, अगर आपने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा होगा ना, आपके माइंड में चल रहा होगा सर बेसिक से क्यों नहीं सोल्व कराए, भाई टाइम किल होगा। एक मैंने देखना, इससे पहले जब मैंने पेपर कराया था ना, पेपर 1 से 26 में देखोगे एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा, उसमें मैंने बेसिक से ही सोल्व कराया। अगर बेसिक से किसी को सोल्व करना है तो वहां पे जाके देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ। ए ट्रक ट्रेवल 80 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 44 किलोमीटर चल रहा है, किस स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता ही है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80 पहले चला है, 44 बाद में चला है, अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 80 बाई कितना 40 प्लस कितना 44 बाई 9। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 124 ऊपर हो गया अपॉन नीचे हो गया ये 2 प्लस ये हो गया 44 बाई 9 ना, 44 बाई 9, 44 बाई 9। अब देखो ध्यान से, 124 हो गया डिवाइडेड बाई 9 दूनी 18, 18 प्लस 44 बाई 9, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया 124 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना हो गया, रुको 50 प्लस 12 62, ये इससे कितना बार में, 2 बार में, 9 इंटू 2 यानी 18 आ जाएगा आपका आंसर। देखो आसानी से चेक कर लिए, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 नंबर आर इन द रेशियो, इतना दे रखा है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताना है। देखो 5x नंबर मान लिया, 5x 4x और 3x, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है तो x होगा ही होगा, बाकी 5 4 3 में कुछ भी कौन है, तो 5 के 20 60 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे कितना हो गया 4980। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 6 8 48, 6 3 18, यानी x की वैल्यू 83 आ गया। अब देखो ध्यान से, इन तीनों का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन क्या है, सिर्फ x ही कॉमन है, और x किसके बराबर है 83, तो एचसीएफ भी 83 आ गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए सेल्समैन मार्क हिज गुड 64% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ देम, फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस। याद करो, मार्कअप परसेंट गिवन है और डिस्काउंट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट चाहिए, क्या लगाओगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला जानते ही हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, मार्कअप होता है पॉजिटिव, डिस्काउंट होता है निगेटिव, लगा लो 64 माइनस 25 माइनस 64 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। अब ये वही उसी को समझ में आएगा बेटर जो हमारे से पढ़ा है, पेपर नंबर 1 से लेके 26 तक सोल्व किया है। जैसे देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 9 5 39 हुआ, माइनस 25 चौके 100, 4 से 16 चौके 64, यानी 16, यानी कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 23 आ गया, 23% आएगा क्योंकि ओवरऑल परसेंट होता है, और पॉजिटिव आया यानी प्रॉफिट हो गया, निगेटिव आता तो लॉस। 23% का क्या हो गया, गेन, प्रॉफिट बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 38% ऑफ ए नंबर, 38% ऑफ द नंबर, 38% का मतलब 38 बाई ऑफ नंबर, मान लो नंबर n1, आगे इज इक्वल टू द 5/9 ऑफ द अनदर नंबर, ये इक्वल है 5/9 ऑफ द अनदर नंबर, मान लो उस नंबर को n2, आगे द रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर n1/n2 चाहिए। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 2 से काटोगे 19, 2 से काटोगे कितना 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 19 नावा 171 इंटू n1 इक्वल टू 50 इंटू 5 यानी 250 इंटू n2। तो देखो ध्यान से, n1 इज टू n2 का रिलेशन कैसे लिखोगे वो लिखना जानते हो, n1 ये हो जाता है n2 ये हो जाता है, यानी 250 n1 हो गया, n2 171, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, बन गया ये भी। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, कई बार बता चुका हूं। 4 पेन्स एंड 5 पेंसिल का कॉस्ट इतना दे रखा है। एक पेन का कॉस्ट मान लेता हूं x पेन का, एक पेन का कॉस्ट, और एक पेंसिल का कॉस्ट y मान लेता हूं। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 193। आगे 3 पेन एंड 6 पेन का कॉस्ट इतना है 3 पेन यानी 3x प्लस 6 पेंसिल यानी 6y इज इक्वल टू 165। अब देखो ध्यान से, 3 से ये नंबर कट रहा है, 3 से काट लो, 3 से 2 बार में, 3 से 3 5 6 15, 3 5 6 15, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 55 हो गया। ये देखो ये इक्वेशन सेकंड, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए 4 पेन और 6 पेंसिल का कॉस्ट चाहिए, राइट। अब देखो ध्यान से, मैं कैसे सोल्व करूं, यहां से x और y की वैल्यू निकाल दूं तो एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैं किसको सोल्व करूं, देखो ध्यान से, मैं करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ध्यान समझना, यहां पे 4x है, यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो इससे क्या मिलेगा, देखो 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8y, 8y माइनस 5y यानी 3y, 55 इंटू 4 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, माइनस ये कितना हो गया 193, 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो गया, y की वैल्यू 9 आ गया, y आ गया 9। अगर y 9 आ गया, किसी एक में रख लो, इसमें रखने जा रहा हूं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस 2y, 55 माइनस 2 इंटू y, 9 दूनी 18, x की वैल्यू 8 7 15, ओके, 4 में से गया 3 यानी 37 आ गया, x आ गया 37, y आ गया 9। हमें चाहिए 4 पेन का कॉस्ट, 4 इंटू 37, 6 पेंसिल 6 इंटू 9 यानी कितना हो गया 7 चौ 28, 12 और 2 14 प्लस 9 छक्के 54 यानी कितना हो गया 8 4 12, 14 5 19 1 20, 202 बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई ये मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट चेक करो, 9 चेक करो, 9 इंटू 1 9, यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं ऑप्शन में सभी अलग अलग है ना। देखो यहां पे 3 है, नहीं हो सकता, यहां पे 4 है, नहीं हो सकता, यहां पे 0 है, नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था यूनिट डिजिट, क्यों हम मल्टीप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे, राइट। नेक्स्ट मीडियन चाहिए, कितने नंबर है 3 3 6 3 9 2 11, n की वैल्यू 11 आ गया, ऑड रहे, अगर n 11 है ऑड नंबर तो मीडियन क्या होता है n प्लस 1/2 यानी 11 प्लस 1 12/2 यानी सिक्स्थ नंबर जो आएगा वो मीडियन दे देगा। मीडियन के केस में क्या करते हो, ये ऑड के लिए ही फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 नंबर जो होगा वो क्या देगा मीडियन, जब ऑड नंबर रहे, इसीलिए बार बार बोला हूं, इवन नंबर के केस में अलग होता है, अगर n इवन रहे ना, n इवन रहे तो उस केस में मीडियन क्या होता है n/2 2th नंबर प्लस n/2 प्लस 1 नेथ नंबर बाई 2 होता है। तो इसीलिए मैं ये बताने की जरूरत नहीं, जब इवन नंबर होगा तब हम बता देंगे, राइट, ऑड नंबर के केस में। और नंबर को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा नंबर 21 दिख रहा है, देखो यहीं पे सजा दे रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, पहले होगा 21, उसके बाद आ जाओ 35, यहां पे छोटा 35 हुआ, यहां पे 26, 21 के बाद 26 हो गया दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या होगा मेरे को दिख रहा है 35, 35 के बाद 36 यानी 35 उसके बाद 36, ये दोनों भी खत्म कर लो। अब उसके बाद 38 नहीं 37 भी है, 37 38, 37 और 38, 37 38 दोनों खत्म हो गया, कितने हो गए 3 था, 1 2 3 4 5 6, हमें 6th नंबर ही चाहिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, तो मीडियन हो जाएगा 38, 6th नंबर ही कहलाएगा मीडियन। आगे हम चेक करते, अगर 7th नंबर पे होता तो 7th नंबर चेक करते, आगे में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इतना। भाई साइड का रेशियो दे रखा है ना 9:1 और ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें एरिया का रेशियो बताना है। एरिया का रेशियो क्या होगा,
साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, ये रिलेशन होता है। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। बन गया, रिजल्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जितेश सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 11%। ही इफ ही देखो ध्यान से, जितेश ने आर्टिकल को बेचा 11% लॉस पे। इफ ही हैड बॉट द आइटम्स 5% लेस एंड सोल्ड इट इतना मोर, ही वुड हैव गेन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कितना आसानी से करोगे, देखो कैसे। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस कितना मान लो 100, तो बेच कितने में रहे हो 11% के लॉस, 100 का 11%, 11 कम, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 89। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है भाई कि उसको 5% कम में खरीदते, 100 का 5% यानी 5 कम में खरीदते, यानी 95 में खरीदते, और प्रॉफिट कमाते 20% का। 20% का प्रॉफिट, 5 का 20% कितना होता है 1/5, यानी 19 का प्रॉफिट कमाते, यही ना। तो 9 5 14, 9 1 10 1 11, राइट। तो 114 में बेचते। एक्चुअल में 89 से 114 कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा सेलिंग प्राइस हुआ, 9 5 14 35, ऐड करके देखो 9 5 14 नहीं 25, 25 ज्यादा हुआ। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 739 दे रखा है। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट, ओरिजिनल वाला 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 25 चौके 100 मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 था। क्यों हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 चौके 36, 12 और 3 15, 28 और 1 29, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज इतना एंड हाइट इज इतना। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। एरिया जो होता है, एरिया पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना दे रखा है 3x माइनस 5y प्लस 4 इंटू हाइट की कितना दे रखा है x माइनस 5y। अब भाई यही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब आंसर तक पहुंचते जाना है। जैसे देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे 3 इंटू 3 यानी 3x स्क्वायर, आगे 3 इंटू 5 यानी माइनस 15xy, आगे इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में यानी माइनस 5xy और माइनस माइनस प्लस यानी 25y स्क्वायर, आगे इसका मल्टीप्लाई यानी 4x माइनस 5 चौके 20y। अब चेक कर लो, देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। पहली बात 25y स्क्वायर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, नहीं हो सकता, ऑप्शन बी गलत। ये निगेटिव है, ऑप्शन बी गलत। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ध्यान से ऐड कर लो ना, 3x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, राइट। अब देखो ध्यान से 15 और 5 20 माइनस 20xy। अब चेक कर लो इसमें, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे प्लस 20xy है, गलत। ऑप्शन एक ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी में प्लस 20xy था जो गलत हो जाएगा। माइनस 20xy, आगे प्लस 4x माइनस 20y। क्या हमें पूरा करने की जरूरत थी, नहीं। ऑप्शन कैसे पहुंचते हैं, आ चुका है ऑप्शन हमारा, फिर भी हम पूरा सॉल्व नहीं करते, आंसर तक पहुंच जाते हैं ऑप्शन को मैच करते हुए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लांट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 7 एंड 25। फाइंड द वॉल्यूम। देखो ध्यान से, कोन की क्या बोला, राइट सर्कुलर कोन है, कोन की बात बोली गई है। कोन का ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है और ये स्लांट हाइट होता है। देखो ध्यान से, रेडियस दे रखा है, हाँ जी 7, स्लांट हाइट ये वाला L जिसको हम बोलते हैं 25 दे रखा है। ट्रिपलेट जानते हो 7 24 25, तो ये 25 हाइपोटेनस स्लांट हाइट दे रखा है, ये रेडियस है, तो ये क्या होगा हाइट। हाइट यानी ये कितना आ जाएगा 24, ये क्या होता है कोन का यानी शंकु का हाइट आ गया। हमें वॉल्यूम चाहिए, बताओ वॉल्यूम कैसे निकालोगे। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू हाइट यानी 24। अब सोल्व करना है, सोल्व देखो कैसे करोगे।
एक सात से एक सात कैंसिल, 3 से 8 हो गया। देखो 8 7 56 इंटू 22 को लिख सकता हूं 2 इंटू 11, हाँ जी 56 का डबल 112 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 1 3 2 और 1 1232 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, 11 का मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, बेसिक सा है वो तो। नेक्स्ट, 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, ओके आगे, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इतना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो ध्यान से, पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो 5 से 4 बार में यानी 1/4, आगे दूसरा 8 से काटोगे 1/2, आगे 2 से काट लो, 2 चौके 8 2 7 14, 2 चौके 8 2 7 14। ये क्या है, फ्रैक्शन में है, इसको कंप्लीट रेशियो में बदलना है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम, 7 दूनी 14 14 सॉरी 4 2 और 7 का एलसीएम 7 चौ 28 28 एलसीएम हो गया, 28 सभी में मल्टीप्लाई करो, 28 में करोगे 4 से काटोगे तो 4 7 28 यानी 7 हो जाएगा। इस 28 को इस 2 से काटोगे तो 14 14 और इंटू 1 14, इस 28 को 7 से काटोगे 4 4 इंटू 4 यानी 16। सिंपल 28 सभी में मल्टीप्लाई करना था तो हमारा ये आ गया। देखो ध्यान से, हमारे पास जो आया नंबर का रेशियो 7 14 और 16। अब थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस लगाओ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 54 दे रखा है, हाँ जी हमें लार्जेस्ट चाहिए, तीनों में बड़ा है 16, 16 की वैल्यू बतानी है, 9 से 6 16 इंटू 6 यानी 96, बन गया आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, बस यहां पे क्या है ना कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। देखो कैसे, ए बोट टेक्स इतना मिनट टू गो इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम, आगे स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, वो कितना दे रखा है 9:8, तो हम वेरिएबल लेते हैं 9x 8x, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें क्या चाहिए, टाइम, टोटल टाइम चाहिए अगर बोट जा रहा है इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो ध्यान से, पहली बात बताओ, पहले वाले केस के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, अप स्ट्रीम में स्पीड का डिफरेंस लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया x, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है कितना 32.2 अपॉन टाइम लिख रहा है 76 मिनट, मिनट को आवर में करना है 60 से डिवाइड यानी 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिनट को घंटे में करना है 60 से डिवाइड करेंगे 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक डेसिमल हटाओगे 10 नीचे आएगा, 10 से ये कैंसिल, 2 से काट लो 2 3 6, 2 से काटोगे 2 3 6 2 8 16, फिर 2 से काट लो 19, 2 से काट लो 16 1 यानी कितना हो गया 3 16 3 48 बाई 19, 19 का भाग कर लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना हमसे, 32.2 अपॉन 76 मिनट, मिनट को आवर में करोगे इतना, 2 से 3 2 से 2 3 6 2 8 16, 2 से 19 2 से 16 2 कहीं 2 19, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 103 हुआ, 19 पांचे 95, 103 में 95 8 80, 19 चौ 76 40, 19 दूनी 38, एप्रोक्स इतना आया, एप्रोक्स राइट। अब देखो ध्यान से कि हमें टाइम बताना है, टाइम, टाइम क्या होगा, देखो कैसे सोल्व करोगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 44.9 अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अप स्ट्रीम में x होगा, x की वैल्यू आ चुकी है यही है 25.42, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लस टोटल टाइम बताना है ना हमें, प्लस दूसरे वाले केस में डाउन स्ट्रीम में इतना जा रहा है, किस स्पीड से, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर हुआ है इतना, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड ऐड हो जाएगा, 9 8 17 x यानी 17 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25.42, हाँ जी है ना भाई, बस इसी से आंसर निकालना है। देखो ध्यान से, अब अप्रोक्सीमेशन पे जाओगे, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सॉलिड लगाना पड़ेगा, देखो इसको मैं 25 मानूं और ये 44.9 है यानी अप्रोक्सीमेट 45 है,
तो सोल्व करोगे 5 5 5 से 9 यानी 5/9 का मतलब 5 इकाई 5, 5 वाट है 40, 1.8 आ गया अप्रोक्सीमेट। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, देखो इसको मैं 17 इंटू इसको मैं 25 मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 17 कितना हो जाएगा 17 5 85, 8 17 दूनी 34, 34 और 8 42। अब इसका भाग करोगे इसमें तो 0.1 बार में जाएगा एक, और उससे भी कम होगा क्योंकि 25.2 है, हमने 25 लिया है, यानी इससे भी कम होगा, यानी अप्रोक्सीमेट कुछ यहां पे होगा, यानी 1.8 सॉरी 1.8 हाँ ये 1.90 कुछ समथिंग आएगा, यानी 1.9 समथिंग कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट करोगे तो 1.9 आ जाएगा। यही बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। देखो भाई ये तो आसान हो जाएगा, कैसे, पहले चेक कर लो ये किससे कट रहा है, सतली के 21 7 के पहले 7 से कट रहा है, इसको ब्रेक करते जाओ, 7 से कटेगा तो 7 इंटू सतली के 21 7 के 42 7 इकाई 60, अब 7 इंटू ये पता चल रहा है 19 का स्क्वायर है 19 इंटू 19। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए देखो ध्यान से, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, हाँ जी 19 इंटू 19 परफेक्ट स्क्वायर है 19 का स्क्वायर, बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर एक मैं 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी यही 7 मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं डील, राइट। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या कहा गया है। रॉबर्ट क्रिस एंड जेरेमी रॉबर्ट क्रिस और जेरेमी राइट कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज 12 डेज 10 डेज 14 डेज और 21 डेज, 10 दिन 14 दिन और 21 दिन में। आगे ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू कर दे हैं। रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, रॉबर्ट काम को छोड़ देता है। एंड क्रिस लेफ्ट 2 डेज बिफोर द वर्क कंप्लीटेड, यानी क्रिस जो है 2 दिन पहले, काम के एंड होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ डेज टेकन फॉर होल टू कंप्लीटेड। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा, आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क, उन्होंने डेप्थ में पढ़ाया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन सिखाए होंगे। एक होता है आफ्टर छोड़ना और एक होता है बिफोर छोड़ना, आफ्टर और बिफोर दोनों एक साथ आ जाए, देखो मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट, आफ्टर और बिफोर दोनों एक साथ आ जाए और आपसे बोले कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तब देखो ध्यान से, जो आफ्टर कुछ दिन के बाद छोड़ के जा रहा है उसको हम बोलेंगे भाई उसका काम निकाल देंगे, ले तो छोड़ के जा। जो काम को एंड होने से पहले कुछ दिन छोड़ के जा रहा है उसको हम बोलेंगे कि भाई आ तू अपना काम करके जा, राइट। बस यही काम होता है, बस ये 2 पॉइंट समझ गए। यानी जो कुछ दिन के बाद छोड़ के जा रहा है उसको हटा देंगे, भाई जो जा तू कुछ दिन के बाद क्यों, अपना काम कर और चला जा। लेकिन जो काम को एंड होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है मैं बोलूंगा भाई ले, तेरा काम था, प्रायोरिटी क्या थी, तू अपना काम करके जा, राइट। तो उससे हम काम करवाएंगे। देखो ध्यान से, एक है रॉबर्ट, दूसरा है क्रिस और तीसरा है जेरेमी। ये जो है 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, ये 14 दिन में और ये 21 दिन में। पहले तीनों का एलसीएम कैसे निकालता हूं, बड़े नंबर को पकड़ो 21, 21 में 7 ऑलरेडी है 2 नहीं है तो 2, और यहां पे 2 ऑलरेडी है 5 नहीं है तो 5, यानी 21 दाम में 210, बस यही कर लो। 2 21 हो गया, 7 दूनी 14, सतली के 21, 2 से काटोगे 15, 21 से काटोगे 10, ये रहा। कौन कुछ दिन बाद छोड़ रहा है, रॉबर्ट जो है 5 दिन काम करने के, रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद रॉबर्ट छोड़ रहा है तो मैं उस रॉबर्ट को हटाऊंगा, कहूंगा ले भाई तू भाग काम करके। एक दिन में 21 काम करे तो 5 दिन में 105 काम किया और इसको हम भगाएंगे इसलिए माइनस, भाई कहेंगे ले तू अपना काम कर हट जा। अब एक काम तो छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ने काम छोड़ दिया, कौन था, क्रिस जो था 2 दिन पहले, काम के एंड होने के 2 दिन पहले, काम के एंड होने के 2 दिन पहले वो छोड़ दे रहा है, बिफोर वाला केस है। बिफोर वाले केस, काम के एंड होने से कुछ दिन पहले वाले केस वाले को पकड़ के लाएंगे, भाई तू अपना काम कर,
तो क्रिस एक दिन में 15 काम, 2 दिन में कितना 30 काम करेगा, यानी इससे हम काम करवाएंगे, बुलाएंगे भैया तू अपना काम कर, इसीलिए पॉजिटिव। अब आर तो छोड़ दिया, बाकी अब बाकी जो काम दोनों मिलकर के ये दोनों करेंगे, क्रिस और जेरी मिलकर करेंगे, तो 15 और 10 25 यूनिट करेंगे इन दोनों का सम। अब देखो ध्यान से, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, न्यू वर्क, टोटल वर्क था 210, 105 छोड़ के गया, 30 पकड़ के हमने लाया, तो ये कितना हो गया 240 माइनस 105, 240 में 100 होगा तो 140, 140 में 5 और कम करो, 135 काम बचा, न्यू काम 135, और ये काम किससे कराना है, रॉबर्ट तो छोड़ दिया, किससे कराना है, क्रिस और जेरेमी से। तो 15 और 10 25 की इफिशियंसी थे, टाइम कितना लगेगा 135 टोटल टाइम अपॉन 15 10 25, 5 से काटोगे 5, 5 से काट लो, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी कितना हो गया 27/5, 5 से काटोगे 50 25, रुको, अरे ये कितना हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, 5 दिन 21 5 105, 2 दिन 15 दूनी 30, तो 240 240 240 माइनस 10 में से 5 गया 5, 3 में से, ठीक है, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से 50 25, राइट, 50 25, 20 बचा, 5 चौके 20, यानी इतना, और ये कहलाएगा यही टोटल टाइम। तो टोटल टाइम काम को कंप्लीट करने में कितना लगा 5.4 डेज, डेज है कि आवर है, डेज है तो डेज, ये होता है कॉन्सेप्ट। ये इसीलिए मैंने इसको बोला कि जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, डेप्थ में पढ़ाए होंगे, वो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन बिफोर आफ्टर का केस दोनों कंबाइन कराए होंगे, राइट। नेक्स्ट, ए राइट ट्रायंगल विथ साइड इतना इतना एंड इतना सेंटीमीटर, रोटेटेड अबाउट इट्स साइड 60 सेंटीमीटर, देखो 60 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन, ओके, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, याद करो, देखो ध्यान से, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ी साइड क्या होगी हाइपोटेनस, यानी सबसे बड़ी साइड 75, 60 और 45 कोई हो सकता है, ये 60 है ये 45 है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, किसके अलोंग रोटेट करना है, देखो ध्यान से, हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी इन दोनों साइड में से जिसके अलोंग रोटेट करोगे, जिसके एलोंग रोटेट करोगे, जिस साइड के एलोंग रोटेशन करोगे, रोटेट करके फॉर्म करोगे कोन, वो साइड कहलाएगी हाइट। तो हाइट हम 60 सेंटीमीटर वाले के एलोंग रोटेट कर रहे हैं, तो हाइट कहलाएगी 60, और जो बच गई साइड, जो बच गई ये वाली साइड क्या कहलाएगी, रेडियस 45। याद रखना, रोटेशन जिसके एलोंग होगा, नोट डाउन कर लेना, आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, रोटेशन जिसके एलोंग होगा, हम हाइपोटेनस को छोड़ के रोटेशन जिसके एलोंग होगा वो कहलाएगा हाइट, जो बच गया दूसरा साइड वो कहलाएगी रेडियस। अब आगे बढ़ो, कर्व सरफेस एरिया कोन का बताना है, कर्व सरफेस एरिया कोन का बताना है, वो क्या होगा पाई आर एल। तो देखो ध्यान से, पाई इंटू रेडियस कितना है 45, एल यानी स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट इस केस में क्या होता है हाइपोटेनस, यानी 75, राइट। तो अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 5, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, पाई तो होगा सभी में, 5 आ रहा है सभी में है यार, ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं ऐसा करता हूं, इसको 15, देखो ध्यान से, देखो मल्टीप्लाई 2 डिजिट का सिखा दे, आपके टीचर ने सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो देखो सिखा रहा हूं, 5 इंटू 5 25, कैरी हो गया 2, 7 5 अंदर का मल्टीप्लाई 35, बाहर का मल्टीप्लाई 20, 35 और 20 कितना हो गया 55, 55 और 2 कैरी 57, कैरी हो गया 5, 7 चौ 28, 28 और 7 चौ 28, 28 5 33, इतना पाई। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी आपके टीचर ने सिखाया होगा, कैसे मैंने किया वो चीज, पहले मैंने सोचा कि ब्रेक करके बताऊं, लेकिन अब हर बार तो नहीं करोगे, डायरेक्ट भी करने आने चाहिए। आपने जिस भी टीचर से पढ़ाया 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाए होंगे आपको इस तरह से। नेक्स्ट, ए सम व्हेन इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू इतना आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद अमाउंट हो जा रहा है उतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट बताना है फॉर द गिवन टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के लिए बताओ। 1 साल का 12%, तो 3 साल का कितना होगा 12 इंटू 3 यानी 36% क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यही बताना है 36% की वैल्यू।
36% की वैल्यू बतानी है तो देखो ध्यान से, एक तो तरीका है कि आंसर क्या होना चाहिए, 36% का मतलब 4 × 9, यानी आंसर जो होना चाहिए, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 4 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से ये डिवाइड हो रहा है नहीं, 4 से 50 डिवाइड हो रहा है नहीं, लेकिन रुको रुको, हाँ 4 कैंसिल भी तो हो सकता है बाद में, कैंसिल हो सकता है। 9 से डिवाइड हो सकता है, 5 2 7 1 8 नहीं हो सकता, 5 3 8 2 10 नहीं हो सकता, 5 2 7 2 9 हो सकता है, 5 4 9 2 11 नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन मेरे प्रोबेबिलिटी यहीं दिख रहा है। 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 4 का मल्टीपल इसलिए नहीं चेक कर सकते, हो सकता है कैंसिल हो जाए वो, देखो ध्यान से। फिर भी मैं इसको बनाऊंगा, देखो कैसे हो सकता है, देखो कैसे बनाएंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट है कितना 36%, तो अमाउंट कितना होगा 100 + 36, यानी अमाउंट होगा 136%। अमाउंट कितना होगा 136%, अमाउंट दे कितना रखा है इतना, 136% की वैल्यू, 136% की वैल्यू दे रखी है कितनी 8500। हाँ जी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 36% की वैल्यू चाहिए। ये तो मैंने बताया था वो चेक करने का तरीका, 9 का मल्टीपल चेक करके आंसर पहुंच सकते थे। 36% की वैल्यू चाहिए, सोल्व कर लोगे कैसे, 17 8 136, 17 5 85, राइट, 4 दूनी 8, 4 नामा 36, राइट, 2 से काटोगे तो 250, 0 25 नामा 225। देखो मैंने बोला ना, क्यों मैंने बोला 9 का मल्टीपल चेक करोगे, 9 आ रहा है ना, 4 तो कैंसिल हो गया, 9 का मल्टीपल 9 × 4, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे डायरेक्टली, यही तो बोल रहा था कि यही आंसर होगा। 9 का मल्टीपल कोई नहीं था, फिर भी हमें 25 × 9 सोल्व करना है तो ये कर सकते हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हर एक एस्पेक्ट्स में आपको डिस्कस करता हूं क्योंकि मैं प्रॉपर पेपर की एनालिसिस कराता हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ इतना रुपीज अमाउंट टू इतना इन 1 ईयर 6 मंथ इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बताओ, 1 साल 6 महीना, हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, हाफ ईयरली का मतलब होता है ब्याज जो लगेगा, इंटरेस्ट जो होगा 6 मंथ पे लगेगा, यानी आधा आधा साल पे लगेगा। तो देखो ध्यान से, पहले हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल लिखते हैं। अमाउंट कितना हो जा रहा है 1728, प्रिंसिपल कितना है 1000। अब देखो ध्यान से, 6 महीना, 1 साल 6 महीना यानी 3 बार आएगा, तो नंबर ऑफ पीरियड 3 होगा, तो क्यूब रूट निकाल देंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्यूब रूट। ये किसका होता है 12 का क्यूब, ये किसका होता है 10 का, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया 12/10, यानी कितना 10 से कितना बढ़ा 12, यानी 2 का इंटरेस्ट, 2 का इंटरेस्ट किस पे प्रिंसिपल 10 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ये जो आया 20% आया, ये जो 20% आया ये हाफ ईयरली के लिए आया, हाफ ईयरली का मतलब आधा साल के लिए, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चाहिए पर एनम 1 साल का चाहिए। आधा साल का 20% तो 1 साल का 2 से मल्टीप्लाई, यानी 40% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, भाई आधा साल का 20% तो 1 साल पूरे साल का 40%। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने पेपर 27 जो हुआ था 17 जून 2025 शिफ्ट 1 को, उसका भी हमने पूरी तरह से एनालिसिस कर दिया, पेपर का एंड कर लिए। टोटल पेपर हमने कितने समाप्त कर लिए 27 आउट ऑफ 47 पेपर। 20 पेपर और रह गए जो हम एग्जाम से पहले फिनिश कर दूंगा, मैंने प्रॉमिस भी किया हूं। तो 27 पेपर डन हो चुका। पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन, पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में चले जाओ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। वहां ज्वाइन करते ही ये 27 के 27 पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी विथ नोट्स विथ सॉल्यूशन, राइट। तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं तो अपने साइड से सबसे यूट्यूब पे सबसे पहले सोल्व करा रहा हूं, तो इतना तो क्रेडिट आपका भी बनता है कि स्टूडेंट्स होकर के आप करो। वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट्स करके बताओ कि हेल्प मिला या नहीं सेशन से, शेयर कर दो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। इससे क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशन होता है, मेरा चैनल का भी ग्रोथ होगा, मेरे को भी लोग जानेंगे कि कैसे मैं पढ़ाता हूं, और आपको भी बेनिफिट है कि आपका पेपर कंप्लीट होते जा रहा है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी
तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं इस चैनल पे आपको पूरे के पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, अदर आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया में, उसके मैं पीवाईक्यूज यानी प्रॉपर एनालिसिस के साथ पेपर सोल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।